नमस्कार साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना गुणा का टॉपिक चल रहा था तो देखते हैं। गुणा आज हम देखेंगे, अगर कोई दो संख्याएं दी गई है और उनका जो इकाई अंक है, उन इकाई अंकों का, दोनों संख्याओं का इकाई अंक है, उसका योग 10 है और बाकी की जो संख्या के बाकी के जो अंक हैं संख्या के, वो सब समान हैं, तो क्या करेंगे? तो लास्ट के जो इकाई अंक है उनको आपस में गुणा करेंगे तथा उसके अलावा जो बचे गए अंक हैं उससे एक बढ़ा के और दूसरे अंक को गुणा करेंगे, या फिर उसकी स्क्वायर करके एक बार उसमें फिर से वो अंक जोड़ देंगे। कौन से भी तरीके से आप समझ सकते हैं। देखो, उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो पता चलेगा। मान लीजिए कोई संख्या है, वो क्या है? 12 है। उसको गुणा किससे करना है? 18 से। इकाई अंकों का योग कितना है? इकाई प्लस इकाई बराबर है 10 है, यहाँ पर 10। शेष अंक समान, शेष अंक समान। शेष अंक समान, तो क्या करेंगे? ये दोनों कंडीशन इसमें है, इकाई गुणा इकाई, इकाई गुणा इकाई, ठीक है। और पहले में जो है वो क्या है? शेष की स्क्वायर प्लस शेष, ये होगा। या फिर शेष प्लस एक गुणा शेष, कौन से भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखो क्या, इकाई अंकों का गुणा 8 दूणे 16, और इसमें एक की स्क्वायर कितना है? 1, और उसमें क्या जोड़ना है? 1, तो कितना हो जाएगा? 2। या फिर 1 से 1 ज़्यादा, 1 और 1 कितना हुआ? 2, और गुणा 1। कौन से भी तरीके से लिखो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही दूसरा उदाहरण लेंगे, उसमें फिर आपको समझ में आएगा। मान लीजिए 21 गुणा, ये लो 29, क्या है? 21 गुणा 29। लास्ट के जो दोनों अंक हैं, इकाई अंक है, उनका योग कितना है? 10, और शेष संख्या जो है वो है समान। तो क्या करेंगे? 9 एकम 9, 9 एकम 9, अकेला 9 नहीं रखना है, 2 अंक रखने हैं, ये हुआ 9 एकम 9। इकाई अंक की स्क्वायर 2 दूणे 4 प्लस 1 नहीं 2, क्योंकि वो संख्या ही वापस जोड़नी है। 2 दूणे 4 और 2 कितने होंगे? 6। या फिर 2 से 1 ज़्यादा कितना हुआ? 3, 3 दूणे 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? 609, ये होगा। 21 गुणा 29 कितना हो जाएगा? 609। और आगे 1-2 संख्या लेंगे तो पता चलेगा। देखो, ये लो 34 गुणा किससे करें? 36 से गुणा करें। 34 गुणा 36 बराबर क्या होगा? 6 चौके 24 और 3 चौके 12। 34 गुणा 36 बराबर 1224। अगर 35 गुणा 35 पूछे, 35 गुणा 35, ये लो 35 गुणा 35। इसके लिए दूसरा भी एक फार्मूला है। जिनका इकाई अंक 5 हो, उनकी जो स्क्वायर जो है ना, उसका फार्मूला भी इसमें सेट बैठेगा और ये भी बैठेगा। देखो, 2 पंजो 25 और 3 चौके 12, क्या होगा? 1225। 36 गुणा 34 1224 होता है, और 35 गुणा 35 1225। आगे 2-4 उदाहरण इसके और करेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, हाँ देखो, आगे देखते हैं। लास्ट अंक 5 है और उनकी स्क्वायर है, वो इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि 5 अगर एक संख्या का ले लिया तो दूसरी का भी 5 लिया, तो लास्ट अंक समान ही है। तो क्या रह जाएगा? इकाई अंक का स्क्वायर 25 और दोनों का योग भी 10 ही होगा। जैसे ये लोग 35 का तो अभी किया ही है, तो कितने का करेंगे? 95 गुणा 95 अगर दिया हुआ तो भी क्या होगा? 25 और 9 दाए 90, ठीक है। अगर 85 गुणा 85 पूछता है तो 9 अंठा 72 और 5 25। ये रूल इन सभी संख्याओं पे लागू होगा। उसके अलावा और 3 अंकों की संख्या पे भी हम ट्राई करेंगे इसको। 2 अंकों वाले लास्ट तक कर लेते हैं। 92 गुणा
98 या 91 गुणा 99, यहाँ तक भी काम करता है या नहीं करता। 8 दूणे 16 होगा, 9 दाए 90, 9016 92 गुणा 98 होता है। उसके बाद में 3 अंकों की संख्या भी आप लेके देख सकते हैं। मान लो 111 गुणा 100 कितना कर देगा 19, 111 गुणा 119। अब देख लो ये इकाई अंक है, 9 एकम कितना हो जाएगा 09 होगा, अकेला 9 नहीं रहेगा 09, और 11 को 11 से 121 और 132 यानी 11 गुणा 12 132 09। ऐसी और भी संख्याएं ले सकते हैं आप। 123 गुणा 127 कितना ले लिया 123 गुणा 127। अब करेंगे इसको, ये इकाई अंक 7 और 3 कितना होता है 10, और लास्ट जो अंक है वो सेम है, समान है, तो 7 तिये तो 21 हो गया। और 12 को 13 से गुणा करो, या फिर 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, और उसमें फिर 12 जोड़ दो कितना है 156, या फिर कर लो 13 से गुणा, 13 दूने 26 और 13 एकम 13 दो 15, जो मर्जी जैसे आपको अच्छा लगे करो आप। ये हो गया 123 का 127 से। और आगे की अगर कोई संख्या लेनी है, ये लो आगे 204 गुणा 206 कर लो इसको भी, 4 छक्के 24, और 20 को 20 से 400, और एक बार और 20 जोड़ देंगे उसमें, क्योंकि 20 को 21 से करना है, तो कितना हो जाएगा 420, ये आंसर हो जाएगा। 900 का लेके देख लो एक अंक, ये लो 903 गुणा 907, ये ले लो, 7 ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 90 को किससे करना है, 90 को करना है 91 से गुणा। अब देखो 90 को 91 से गुणा करेंगे तो या तो 91 को 9 से गुणा कर लो, या सिर्फ 90 को 90 से ही गुणा करो, तो क्या हो जाएगा 9 9 81, तो कितना हो जाएगा 8100 हो जाएगा, क्योंकि आगे 2 जीरो है। 8100 तो 1 हो गया, और उसमें फिर 90 जोड़ दो कितना आएगा 8190, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये लो एक संख्या और ले लेते हैं, 100 आगे 6 गुणा 1004, इसको करके देख लो, 6 चौके 24 हो जाएगा, 100 की स्क्वायर प्लस 100, या फिर 100 गुणा 101, देखो 101 को गुणा किससे करना है 100 से करना है, तो क्या हो जाएगा 101 और फिर 2 जीरो, ये आ जाएगा इसका उत्तर। ये था अपना इकाई अंक का योग 10, ये हमने देख लिया। अब देखेंगे इकाई अंक समान हो, इकाई अंक क्या हो समान हो, और दहाई अंक जो है उसका योग क्या हो, इसका उल्टा हो गया ना, दहाई अंक का योग है वो 10 हो, इसका उल्टा कर दिया। तो क्या करेंगे, ऐसा होने से क्या करना है, इकाई जो अंक है, इकाई गुणा इकाई अंक तो समान है, तो इकाई अंक की स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। उससे आगे क्या होगा, दहाई के जो अंक हैं उनका गुणा प्लस दहाई का गुणा प्लस क्या क्या था, सेम अंक ही उसमें जोड़ रहे थे, सेम अंक ये जो इधर वाला है ना वो इसमें जुड़ेगा, इकाई अंक जुड़ेगा, इकाई अंक इसमें जुड़ेगा। उदाहरण के तौर पर हम एक छोटी संख्या लेंगे, ये लो 13 गुणा 93 ले लिया, लास्ट अंक का स्क्वायर या गुणा कितना होगा 3 तिये 9, पहले वाले अंकों का गुणा प्लस लास्ट अंक 9 एकम 9 और 3 कितना हो गया 12, तो ये इसका उत्तर आएगा 1209। आप गुणा करके भी देख सकते हैं इसको, 93 दावा
930 प्लस 9 या 27 270। 930 में 270 जोड़ेंगे 1200 और फिर 3 तिये 9 तो 1209। इसका आंसर ये हर जगह काम में आएगा। ये जो तरीका है ना जुगाड़, ये 93 है, इसको 13 से गुणा करने के लिए दिया। चाहे तो 13 नम्मा अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, और उसके बाद 3 से 13 को और गुणा करके जोड़ दीजिए, ये भी चलेगा। या फिर आप 93 को 10 बार गुणा कीजिए और फिर 93 को 3 बार गुणा करके उसमें जोड़ दीजिए। कौन से भी तरीके से करो, कोई भी संख्या हो 10 के आसपास तो होती ही है। तो ये तरीका हर जगह लागू होगा, कितने भी अंकों की संख्या हो, कुछ भी हो। आगे 2-4 इसके उदाहरण देखेंगे। देखो 83 गुणा 23 क्या होगा, 3 तिये 9, 8 दूनी 16 और 3 19, कितना हो जाएगा 1909। अगर आप और संख्या लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये लो 58 गुणा 58, सेम है। लास्ट अंकों का योग क्या है 10 है, तो क्या करेंगे अंठी अंठी 64 और 5 25 और 8 है 25 और 8 33, कितना हो गया 3364। और कोई संख्या अगर आप लेना चाहें तो ले सकते, कोई भी एक संख्या उठा लो। ये लो 63 ले लेते हैं। 63 के लिए दूसरी संख्या क्या लेनी पड़ेगी 43 लेनी पड़ेगी। करो 3 तिये 9, 6 चौके 24 और 3 2709। और 1-2 उदाहरण कर लेंगे। देखो आगे 99 गुणा, ये तो 1 लेना पड़ेगा, सॉरी ये तो 9 लेना पड़ेगा, और ये क्या 1 19। 99 गुणा 19 कितना हो गया 9 नम्मा 81, 9 एकम 9 और 9 18, ये हो जाएगा। और लेके देख लो, ये लो 44 गुणा, लास्ट अंक तो 4 बराबर रखना, और ये लो 64। 44 64 का क्या होगा 4 चौके 16 हो गए, और 6 चौके 24 और 4 ये लो 28 हो गए। ये आज का टॉपिक इतना ही है, और इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये अपने को अच्छे से समझ में आएगा।